Hello guys, welcome back to our IT Mentor channel. I hope you all are doing well. And today's video is gonna be about lecture number 2. So let's get right into the video. हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है, आज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर लेक्चर नंबर 1 देखें, क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स या कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले अगर आप सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तो वो आपको इतना उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जाकर वो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं, आइए हम आपको बताते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर हमारी वीडियो तो लेक्चर ये आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट करना भी ना भूलिए। लेक्चर में हम सीखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि कोई भी कोर्स सीखने से पहले लाजमी होता है आप उसकी डेफिनेशन को समझें, सीखें और उसकी हिस्ट्री को जानें, और उसकी बेसिक टर्म्स होती हैं कुछ, उसको जानना ज़रूरी होता है, और उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं, और उसमें टाइप्स वगैरह क्या हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम कंप्यूटर की डेफिनेशन समझेंगे और कंप्यूटर काम कैसे करता है हम वो समझेंगे। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। अभी आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो चीज़ बिजली पे चले वो इलेक्ट्रिकल होती है, लेकिन कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट है, जो मेन डिवाइसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बने हुए हैं, इसलिए हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं, जो हमेशा यूजर से इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर हमें कभी किसी फल का जूस पीना हो तो हम क्या करते हैं, हम वो फल पहले जूसर मशीन में डालते हैं, तो हम क्या देते हैं, मशीन को पहले इनपुट देते हैं, फिर मशीन क्या करते है उस फल को जूस बनाने में एक प्रोसेस करती है। ये एक हो गया आपका प्रोसेस। फिर क्या करता है, फाइनली हमें एक जूस मिलता है, तो वो क्या हो गया, एक आउटपुट हो गया। तो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। हमेशा कंप्यूटर को हम यूजर इनपुट देता है, फिर उस इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर हमें फाइनली आउटपुट मिलता है, जो इसको हम इंफॉर्मेशन या रिजल्ट कह सकते हैं। वर्ड कहाँ से लिया गया है, उसकी मीनिंग क्या है? तो कंप्यूटर लातानी जबान के वर्ड कंप्यूट से लिया गया है, जिसकी माना है कैलकुलेट। क्योंकि जो कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता है वो मिलता है कैलकुलेटर से। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री ये है कि कंप्यूटर जो है कैलकुलेटर से लिया गया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आती रही। ठीक है, ये हम आगे के लेक्चर में एक लेसन में पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री में। तो कंप्यूटर जो है वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन का आपको पता होगा, जैसे एडिशन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवीजन हो गई, ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन है। और लॉजिकल ऑपरेशन भी अर्थमेटिकल की तरह है, लेकिन उसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो अलग से होती है, लेकिन रिजल्ट सेम आता है। जैसे हम अर्थमेटिकल में एडिशन करते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन में एक टर्म्स यूज होती है और। ठीक है, जैसे हम अर्थमेटिकल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब रिजल्ट सेम आता है, लेकिन टर्म्स दोनों की डिफरेंस है। और जो कंप्यूटर काम करता है वो करता है बाइनरी लैंग्वेज पे। बाय मीन्स टू, जीरो एंड वन। जीरो का मतलब होता है नो, वन का मतलब होता है येस। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो है बाइनरी लैंग्वेज। हम जो भी करके लिखते हैं ना, अल्फ़ाबेटिक हो गया, ये उसके कुछ कोड होते हैं, तो कंप्यूटर वो कोड समझता है। जैसे कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए का कोड क्या है, 65। कंप्यूटर उसको 65 समझता है। तो हर करेक्टर का कोई ना कोई कोड होता है, लेकिन हमें यूजर को ये लगता है कि हम इंग्लिश लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। जो फाउंडर ऑफ कंप्यूटर है, या जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का जो फादर है वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्होंने एक डिजाइन तैयार की थी, जिन्होंने आगे चलकर साइंसदानों ने उसमें इम्प्रूवमेंट की। जो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने दिया था, वो उसने दिया था मैकेनिकल कंप्यूटर, जो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। क्योंकि जो टाइम पीरियड है चार्ल्स बेबेज का काम करने का, वो है 1831 से लेकर 1835 तक। और आपको ये पता है कि इस पीरियड में लाइट का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं था, लेकिन जो मशीन चार्ल्स बेबेज ने दी थी, तो वो एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो डिज़ाइन हमें मिलती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का मिलता है,
वो मिलता है चार्ल्स बेबेज की मशीन से। इसी वजह से हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था इनिएक। इनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यह फर्स्ट कंप्यूटर था जो लाइट पे चलता था, लेकिन इससे पहले जो भी कंप्यूटर थे वो मैकेनिकल कंप्यूटर थे। ये इस पिक्चर पे आप देख सकते हैं, ये एक कंप्यूटर है। आप इसकी साइज देखेंगे कितना ये कंप्यूटर बड़ा है, और इसको ऑन करने करने में भी लोग लोग काम करते थे, वो लोग इसको ऑन करते थे, तो इसको ऑन होने में भी टाइम लगता था। और इसकी साइज आप देखेंगे ये होम यूजर के लिए नहीं था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनी इस कंप्यूटर को यूज करती थी। जो चीज़ साइज में बड़ी हो तो इस कंप्यूटर को लाइट की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, पावर कंजप्शन भी ज़्यादा करता था ये, और जो चीज़ ज़्यादा लाइट ले वो ज़्यादा हीट भी जनरेट ज़्यादा करता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर में इम्प्रूवमेंट की। लेकिन उस टाइम पीरियड में ये फर्स्ट कंप्यूटर दुनिया में हलचल मचा दी थी, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, वो है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर उस जमाने में बहुत माना जाता था। कंप्यूटर बेसिक टर्म्स: इनपुट, आउटपुट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर स्टोरेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अब हम इसको समझेंगे कंप्यूटर की बेसिक टर्म्स को। अगर हमें बेसिक टर्म्स का पता नहीं तो हम कंप्यूटर कभी भी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या करता है, पहले इनपुट रिसीव करता है। तो हमें अभी पता होना चाहिए कि इनपुट है क्या, और इनपुट कंप्यूटर कैसे रिसीव करता है, किन डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर इनपुट रिसीव करता है। जब यूजर कोई भी डेटा इंटर करता है, जो कोई भी चीज इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है, उसको बोलते हैं इनपुट। जैसे अगर हमें कोई चीज लिखनी हो, अल्फाबेट लिखना हो, तो हमें क्या करते हैं, हम वो डेटा इंटर करते हैं, और जिन डिवाइसेस की मदद से वो डेटा एंटर करते हैं उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड हम क्यों यूज करते हैं? कीबोर्ड की मदद से हम करेक्टर लिखते हैं, अल्फाबेट करेक्टर जो भी होता है न्यूमेरिकल, ये हम कीबोर्ड की मदद से लिखते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस है, इन कीबोर्ड की मदद से हम टाइपिंग करेक्टर अल्फाबेट लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइसेस है। माउस की मदद से हम कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हैं, कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है माउस। इन डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर डेटा सेंड करें, उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। क्योंकि हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में 3 चीज़ें पढ़ी थी: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो आउटपुट में क्या होता है कि कंप्यूटर डेटा सेंड करता है। किसको सेंड करता है? यूजर को सेंड करता है, ठीक है। आउटपुट में हम क्या करते हैं? जस्ट डेटा रिसीव करते हैं। हम आउटपुट में कोई कभी भी यूजर काम नहीं करता, जस्ट डेटा रिसीव करता है। जैसे एग्जांपल हो गया स्पीकर। स्पीकर की मदद से हम क्या करते हैं? हम साउंड रिसीव करते हैं, ठीक है। हम इसमें काम नहीं कर सकते हैं स्पीकर में, जस्ट हम डेटा रिसीव करते हैं, साउंड रिसीव करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में यूजर जस्ट डेटा रिसीव करता है, कभी भी काम नहीं करता, काम जस्ट इनपुट में यूजर करता है। सेकंड एग्जांपल है प्रिंटर। अगर हमें कभी कोई पेज, कोई एग्जाम्स पेपर, कोई असाइनमेंट प्रिंट करनी है तो हम क्या करते हैं? पहले वो लिखते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हमें अगर वो हार्ड कॉपी में चाहिए तो हम क्या करते हैं? प्रिंटर की मदद से वो उस डेटा को, उस फाइल को प्रिंट करते हैं। तो प्रिंटर क्या करता है? उस पेज को हमें प्रिंट करके देता है। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। हम मॉनिटर में क्या करते हैं? जस्ट डेटा रिसीव करते हैं, लेकिन मॉनिटर में हम कोई काम नहीं करते, जस्ट कोई काम करते हैं वो देख सकते हैं। कहाँ पे देखते हैं? मॉनिटर पर देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, एक दूसरी टर्म्स यूज हुई थी प्रोसेसिंग। इसका डेली लाइफ का एग्जांपल ये है कि अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी हो गूगल पे, तो हम क्या करते हैं? पहले वो गूगल पे लिखते हैं। सर्च करने से पहले हम क्या करते हैं? वो लिखते हैं। जैसे ही लिख के हम इंटर करते हैं तो वो चीज़ लोडिंग होती है। लोडिंग का वो कॉन्सेप्ट क्या है गूगल पे? वो प्रोसेसिंग हो रही है। इसी तरीके से हम जो भी डेटा कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कौन सी चीज़ करती है? वो करती है सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग का जो भी काम करता है, वो कंट्रोल जो भी करता है, वो उसको सीपीयू करता है।
जब हम इनपुट देते हैं फिर वो प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग करने वाली डिवाइस कौन सी है? सीपीयू है। सीपीयू उस इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर स्टोरेज, एक कंप्यूटर का मेन बेनिफिट ये है कि हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। हम अब कंप्यूटर में मूवी स्टोर कर सकते हैं, हम अपनी पिक्चर सेव कर सकते हैं, वीडियो सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का मेन बेनिफिट यही है स्टोरेज, क्योंकि हम बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो बेस दो टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। लेकिन जिस चीज़ को सेव करने में हमें काम करना हो, जो चीज़ हमें सेव करनी हो, तो हम कहाँ सेव कर सकते हैं? स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। अगर स्टोरेज ना होगा तो हम कोई चीज़ सेव कैसे करेंगे? अगर एग्जाम्पल है मोबाइल, अगर हमें कोई सॉन्ग्स डाउनलोड करना हो मोबाइल पे, तो हम क्या करते हैं? वो सर्च करते हैं, फिर उसको डाउनलोड करते हैं। अगर मोबाइल में मेमोरी होगी, स्टोरेज होगा, तभी वो डाउनलोड होगा, मोबाइल में सेव होगा ना। इसी सेम कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर में। अगर आपका स्टोरेज नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे? आप अपनी डेटा कैसे सेव करेंगे? तो स्टोरेज भी कंप्यूटर के लिए एक लाजमी है, एक बेनिफिट है। ये एक मेन पॉइंट है कंप्यूटर की कि हम कंप्यूटर में बहुत सारी डेटा सेव कर सकते हैं। दो मेन टर्म्स यूज होती हैं कंप्यूटर में, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें यूजर टच कर सके उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। हम हार्डवेयर की मदद से कंप्यूटर को चला सकते हैं, हम हार्डवेयर की मदद से कंप्यूटर से इंटरकनेक्ट हो सकते हैं, हम हार्डवेयर की मदद से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं। प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, यह भी एक कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है। स्पीकर भी एक हार्डवेयर है। अब हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है और काम कैसे करता है। जो मेन बेसिक डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, वो ये है कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम कभी भी टच नहीं कर सकते। हम हार्डवेयर की मदद से सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। जैसे आपका मोबाइल की में व्हाट्सअप होता है, तो व्हाट्सअप क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। आप व्हाट्सएप को क्या हाथ में पकड़ सकते हैं? क्या उसको टच कर सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह कंप्यूटर में भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हम वो हार्डवेयर की मदद से यूज करते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट की मदद से हम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में होते हैं वो यूज करते हैं। जैसे MS ऑफिस, अगर हमें कोई भी पेपर बनाना हो तो हम क्या करते हैं? कीबोर्ड की मदद से वो लिखते हैं। किस में लिखते हैं? MS वर्ड में। MS वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर की मदद से हम सॉफ्टवेयर में इंटरकनेक्ट होते हैं, हम हार्डवेयर की मदद से सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। गूगल, गूगल भी एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि गूगल को हम जस्ट यूज कर सकते हैं लेकिन उसको टच कभी भी हम नहीं कर सकते। फेसबुक, फेसबुक भी आपका सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसको फेसबुक को भी हम टच नहीं कर सकते, जस्ट यूज कर सकते हैं, जस्ट उस पर काम कर सकते हैं। जिस डिवाइसेस की मदद से हम काम करते हैं, टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन आपकी मोबाइल का हो गया इनपुट, आप टच स्क्रीन की मदद से इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो मेन डिफरेंस कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ये है, हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिन पे हम टास्क परफॉर्म करें, जिनमें हम कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करें, जिन डिवाइसेस की मदद से हम वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करें, वो होते हैं हार्डवेयर। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के एडवांटेजेस कौन से हैं और क्या हैं और किस मकसद के तहत कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक एग्जांपल के तहत आपको समझाता हूँ। अगर किसी इंसान को कोई भी टास्क दिया जाए और वो बहुत बड़ा टास्क हो, अगर वो दिया जाए तो वो इतना जल्दी वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और ना ही एक्यूरेसी का उस पर कंफर्म होगा, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर ही ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा होता है। अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाए और वो बहुत बड़ी तादाद में दी जाए तो वो जल्द ही अपना टास्क कंप्लीट करता है और क्विकली रिस्पांस देकर और एक्यूरेसी के साथ वो अपना आउटपुट दे देता है। तो और थकता वगैरह भी नहीं है, बोर भी नहीं होता। अगर कोई टीचर हमें असाइनमेंट दे देता है तो हम एक आधा घंटा लिखेंगे, बाद में हम थक जाते हैं, कहते हैं यार थक गए हैं, बोर हो गए हैं,
और अगर कंप्यूटर को ये असाइनमेंट दी जाए और प्रेजेंटेशन वगैरह इस पर बनाई जाए तो कंप्यूटर कभी भी हमें ये नहीं कहेगा कि भाई बंद कर दो मुझे, मैं अब थक गया हूँ। तो हमें क्या पता चला कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है इस दुनिया में, इस दौर में। अगर हमें कंप्यूटर को आज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का अगर इस्तेमाल हमें अच्छे तरीके से करना आएगा तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अभी हम देखेंगे कि कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसका इस्तेमाल, इसका पर्पस क्या है और ये कैसे काम करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी टाइप्स, मेन टाइप्स जो हैं वो 7 हैं। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, ये बहुत बड़े होते हैं और ये कंप्यूटर अपना काम बहुत तेज़ी से सरअंजाम देते हैं और ये कंप्यूटर ट्रिलियन की दी गई इंस्ट्रक्शन को सेकंड में परफॉर्म करते हैं और बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, क्योंकि इसमें 1000 प्रोसेसर लगे होते हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर बहुत पावरफुल होते हैं और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, ये सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे और थोड़ी कम स्पीड रखते हैं और कीमत में भी सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं। और ये कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है और बहुत ही कम जगह ये दिखने में मिलते हैं। जैसा कि ये एयरपोर्ट हो गया, बैंक्स हो गई और बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज में ये पाए जाते हैं। और कंप्यूटर की तीसरी टाइप है सर्वर्स। सर्वर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से स्पीड में कम होते हैं और कीमत भी उन दोनों से इसकी कम होती है। और ये इसका मेन काम जो होता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारी डिवाइस को कनेक्ट करके, ये आप देख रहे हैं एक तस्वीर में, ये एक सर्वर है। ये इंटरनेट नेटवर्क के ज़रिए से लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ है। इसको हम सर्वर कहते हैं। इसमें टावर सर्वर आते हैं, रैक सर्वर आते हैं, ब्लेड सर्वर आते हैं और बहुत सारे इसमें सर्वर आते हैं और बहुत सारी इसमें कंपनीज वगैरह आती है। तो इसका भी बहुत बड़ा काम होता है कंपनीज वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। जैसे कोई टीचर इंस्ट्रक्शन वगैरह देता है तो बाकी जो है सिस्टम वगैरह नेटवर्क के ज़रिए से सर्वर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स पर। ये माइक्रो कंप्यूटर को पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका जनरल पर्पस कंप्यूटर को डिज़ाइन करने का इंडिविजुअल यूज़ के लिए किया गया है। इसको अपने घरों में, स्कूल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। कम स्पीड और कम कीमत रखते हैं और इसमें एक ही वक्त में एक ही सर्वर, एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। ये अमूमन तौर घरों और स्कूलों और यूनिवर्सिटी वगैरह में, ऑफिसेज वगैरह में पाए जाते हैं। इसमें हमारे आ जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर, एचपी वगैरह के बहुत मशहूर हैं। डेल लैपटॉप वगैरह हो गया, इसमें बहुत सारे कंपनीज वगैरह, आईबीएम वगैरह की बहुत सारी आ जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं गेम कंसोल। गेम कंसोल एक ऐसी डिवाइस है जिस पर हम वीडियो खेलते थे बचपन में। इस पर हमारी बचपन की यादें सबकी हैं और अभी भी बच्चे इस पर बहुत सारे इस पर वीडियोस, गेम वगैरह खेलते हैं। इसमें एक या उससे ज़्यादा यूज़र गेम खेल सकते हैं। उसके बाद है मोबाइल कंप्यूटर्स को सब अच्छे तरीके से जानते होंगे और सबके पास अमूमन ये होते हैं और इस पर बहुत सारे काम हम कहीं भी जगह पर जाकर कर सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटर की स्पीड बाकी कंप्यूटर से कम होती है और कीमत भी तकरीबन बाकी कंप्यूटर से कम होती है। उसके बाद आखिरी टाइप है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर जो किसी प्रोडक्ट में कंपोनेंट का काम करता है और इसका साइज और कीमत भी बाकी कंप्यूटर से कम होता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल है, ये डीवीडी प्लेयर में लगाए जाते हैं, फोटोकॉपी मशीन और बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज का लेक्चर हुआ हमारा इख्तिताम की तरफ।
दुआओं में याद रखिएगा। और आखिर में अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको वो जवाब दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।